हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें मैं आज समझाने वाली हूँ प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण के 10 प्रश्नों को भी। इन गुणों के बारे में तो बताऊंगी, साथ में 10 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा से परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम है, चाहे पीजीटी का है या बोर्ड की ही परीक्षा है जिन्होंने हिंदी इलेक्टिव चूज की है, या कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चाहते हैं वो 10 प्रश्नों को भी देखना और पूरे वीडियो को एक साथ समझ लेना, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। काव्य गुण। काव्य गुण कहते किसे हैं? काव्य के आंतरिक सौंदर्य एवं रस के प्रवाह एवं उसके उत्कर्ष के लिए स्थायी भाव, मनोचित जो भाव है या धर्म है या काव्य तत्व है, उनको हम काव्य गुण कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले जो तत्व है वो काव्य गुण कहे जाते हैं। अब अभिव्यंजना क्या है? जब मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे अभिव्यंजना कहते हैं। और काव्य गुण काव्य में ऐसे समाये होते हैं जैसे पुष्प में सुगंध समाई होती है। तो फ्रेंड्स, इनके 3 भाग होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। देखिए, मैंने यहाँ तीनों गुणों को लिखा है और इनके उदाहरण मैंने लिखे हैं, इन्हें उदाहरण को समझाऊंगी। पहले आपको इसकी डेफिनेशन में बता दूं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले है माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण क्या होता है? जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में या चित्त में मधुरता का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे माधुर्य गुण होता है। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर मन खिल जाए, चित्त प्रसन्नचित हो जाए, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और साथ ही साथ जब चित्त को शांति का बोध हो तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कहने का भाव ये है कि जिस काव्य को पढ़कर मन जो है वो खिल जाए और हृदयगत शांति का बोध हो, मतलब मन में शांति का बोध हो, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अब प्रसाद गुण के लिए एक बात कही जाती है कि जिस तरीके से सूखे हुए ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, ऐसे ही प्रसाद गुण जो है वो चित्त में तुरंत समा जाता है। कहने का भाव ये है कि जैसे आग जो है वो सूखे ईंधन में तुरंत आग पकड़ लेती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना को पढ़कर हमें वो रचना तुरंत समझ में आ जाती है। तीसरा देख लेते हैं, ओज गुण। ओज गुण किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना को पढ़कर ओज, उत्साह, उमंग का संचार हो, तो उसको ओज गुण कहते हैं। इसमें ज्यादातर वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस ज्यादा यूज होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपने इनकी परिभाषाएं जानी। चलिए अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में उदाहरण आ जाए तो कैसे हम चूज करेंगे कि कौन सा उदाहरण है। देखिए, पहला है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में पहला मैंने लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माधुर्य गुण जिसको पढ़कर मधुरता का भाव उत्पन्न हो, तो इस लाइन को पढ़कर मधुरता की भावना हमारे मन में आ रही है। फिर है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ पे सुबह का वर्णन है कि रात बीत चुकी है और उषा रूपी नागरी, उषा नागरी मतलब, उषा मतलब सुबह, नागरी मतलब स्त्री, और सुबह रूपी जो स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े डुबो रही है। सुन करके ही मन में मधुरता का भाव आ रहा है। तीसरा है, तुम्हारी मुस्कान जैसे चांदनी की किरण। पढ़ के ही मन में मधुरता की बात हमें समझ में आ रही है। फिर है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे। यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है कि मंद मंद मतलब धीमी धीमी मुरली होठों पर रख करके श्री कृष्ण बजा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ बातें और है जो इसमें महत्वपूर्ण है, वो मैंने नीचे लिख दी हैं, आप उसको देख लीजिए। इसकी जो विशेषताएं हैं उनको मैंने लिखा है। देखिए, कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। और मृदु वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, च, छ, ज, त, द, न आदि।
और ट वर्ग को छोड़कर, इसमें ट वर्ग से जो भी इसमें ट ठ ड ढ न जो भी वर्ण आते हैं उनका यूज नहीं होता। और है कठोर एवं संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग भी नहीं होता। कठोर शब्द और संयुक्ताक्षर में जैसे क्षत्रज्ञ इस तरीके के वर्णों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। अनुनासिक वर्णों की अधिकता, अनुनासिक का इसमें ज्यादा यूज होता है। और अल्प समास या समास का अभाव रहता है, इसमें ना तो अल्प समास होता है न ही कोई समास इसमें देखा जाता है। अब देख लेते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की विशेषताएं भी देखेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। इसकी उदाहरण देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कोई अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। प्रसाद गुण में जैसे मैंने बताया था कि इसमें अर्थ हमें समझ में खुद ब खुद आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सूखी जो ईंधन है या सूखा ईंधन है उसमें अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, ऐसे ही इसका अर्थ हमारे चित्त में तुरंत समा जाता है। जैसे महादेवी वर्मा का उदाहरण लिखा है, इसे पढ़ने से ही इसका अर्थ हमारे चित्त में समा रहा है। यहाँ महादेवी वर्मा कह रही है कि मेरा कोई जो इतना बड़ा विस्तृत नभ है, इसका कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है, और मेरा परिचय और मेरा इतिहास सिर्फ इतना है कि मैं कल उमड़ी थी और आज मिट चली। तो इसका अर्थ हमें खुद ब खुद समझ में आ रहा है। प्रसाद गुण का एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये भी हमें समझ में आ रहा है कि प्रभु जी आप तो चंदन हो और हम पानी हैं, और आप चंदन की जो बास है यानी जो खुशबू है वो अंग अंग में समाई हुई है। फिर है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। मतलब प्रभु जी आप तो दीपक है और हम बाती की तरह है जो दिन रात जल रही है। कहने का भाव यह है कि इन तीनों उदाहरणों का अर्थ आपको स्वयं से ही समझ में आ रहा है। जब भी इस तरीके के एग्जाम्पल आए जो आपको एकदम से समझ में आ रहे हैं पढ़ते ही, तो वो प्रसाद गुण का ही उदाहरण हो सकता है। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सरल सुबोध होता है, जैसा कि आपको उदाहरण मैंने बताया तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि सरल और सुबोध होता है। काव्य को पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है, जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें यमक अलंकार भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें प्रसाद गुण में कौन सा अलंकार ज्यादा पाया जाता है, तो यमक अलंकार आप टिक करके आइएगा। इसे पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाता है। डेफिनेट सी बात है, जो मैंने उदाहरण आपको बताया उसको पढ़ के मन में प्रसन्नता की ही बात आई है। अब देख लेते हैं ओज गुण। इससे पहला उदाहरण मैंने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। जैसा मैंने बताया था, ओज गुण में उत्साह उमंग का संचार होता है, और इसके रस मैंने वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस बताए थे। तो ये वीर रस का उदाहरण है, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए इसमें कहा जा रहा है। दूसरा है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें राजकुमारी अलका जो है वो अपने सैनिकों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कविता को पढ़ रही है। ये भी जो है वीर रस से ओतप्रोत रचना है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें कठोर संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग होता है, मतलब जो कठोर है, और संयुक्ताक्षर जैसे आपको पता ही है, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये जो हमारे संयुक्ताक्षर है इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसमें संयुक्त वर्ण र के संयुक्त संयुक्त ट ठ ड ढ ड़ का प्राचुर्य होता है। दो जो मैंने काव्य गुण बताया प्रसाद और माधुर्य, उसमें तो इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स। ओज गुण में इसका यूज होता है। ट ठ ड मतलब र के जितने भी संयोग युक्त वर्ण है उनका प्रयोग ओज गुण में मिलता है। अगर ऐसी कोई भी रचना आपको दिख रही है तो आप उसको टिक करके आएंगे ओज गुण। लास्ट है, सामासिक और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसमें सामासिक और कठोर वर्णों की प्रचुरता होती है। जैसे मैंने बताया, इन दोनों में मैंने कहीं नहीं बताया कि समास का यूज होता है, केवल ओज गुण में ही समास का यूज होता है। फिर चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जो कि अक्सर आते ही आते हैं किसी भी रूप में। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊं। तो चलिए देखते हैं जो प्रश्न मैंने लिखे हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा गुण काव्य गुण नहीं है। पहला मैंने लिखा श्लेष, माधुर्य, शक्ति और समाधि। तो माधुर्य गुण श्लेष है, भरत मुनि द्वारा इसको लिखा गया और 10 भरत मुनि ने जो है काव्य गुण माने हैं।
और ऐसे ही माधुर्य को मम्मट और भरत मुनि ने माना है, और शक्ति को दंडी ने माना है, और दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं। और जो शक्ति है, शक्ति वो काव्य गुण नहीं है, इसे मैंने टिक किया है। अगला देख लीजिए, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समास का अभाव होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, हो जाती है। नंबर 3, संयुक्ताक्षर का प्रायः अभाव होता है। इसमें ट वर्ण के व्यंजन होते हैं। इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? भाई इसमें समास का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, मतलब भाव उत्पन्न होता है, ये भी सही है। संयुक्ताक्षर का अभाव होता है, ये भी सही। संयुक्ताक्षर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। और इसमें ट वर्ग के संयुक्ताक्षर का अभाव होता है, ये भी सही है। इसमें ट वर्ग के व्यंजन होते हैं, ये गलत है। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है, इसमें ट वर्ग के व्यंजन होते हैं। तीसरा है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? आप लोग भी सोचिए कौन सा वाला होता है, ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीर रस, भयानक रस या विभत्स रस में ओज गुण ही होता है, तो यहाँ ओज गुण को ही टिक करना है, और मैंने टिक किया भी है। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने, ये एक मैंने लिखा है 10, 3, 15 और 8, जबकि आचार्य मम्मट ने जो माने हैं वो 3 काव्य गुण माने हैं। नेक्स्ट है, काव्य गुणों के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका उत्तर है आचार्य वामन जो है काव्य गुणों के प्रवर्तक आचार्य है। फिर है, ट वर्ग का एवं रेफ वर्णों का प्रयोग किस गुण में होता है? इसका जो उत्तर है वो है ओज गुण में होता है। फिर है, माधुर्य गुण की व्यंजना किस रूप में होती है? श्रृंगार में, करुण रस में, शांत रस में या उपर्युक्त सभी में? तो माधुर्य गुण श्रृंगार में भी होता है, शांत में भी होता है, करुण में भी होता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इसमें कौन सा काव्य गुण है? अब जैसे कि मैंने बताया था कि देखते ही हमारे चित्त में वो समा जाता है, हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि किसी स्त्री को देखा, वो पत्थर तोड़ रही है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रसाद गुण हम टिक करके आएंगे, और मैंने यहाँ प्रसाद गुण टिक भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण का समावेश किस रस में होता है? तो माधुर्य गुण का जो समावेश है वो श्रृंगार रस में होता है। फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हर दृष्टि से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा, और जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक तो जरूर ही कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके लाइक और आपके कमेंट से मुझे ही क्या, हर जो यूट्यूबर है जो आपके लिए एजुकेशनल या कोई भी वीडियो लाता है उसको मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कीजिए अपनी परीक्षाओं की तैयारी, और मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।